उन सारे कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई करके आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को किया जा सकता है, अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिंपल सा एक अरेंजमेंट है, ये पूरा अपना बैटरी का पार्ट है ना, और इस बैटरी में एक इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप इंटरनल रेजिस्टेंस बोलो या रेजिस्टेंस बोलो, बात तो दोनों एक ही है। तो इसकी वैल्यू को चेंज करके हम करंट के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, और करंट के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब है कि हम पी के साथ क्या कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। और इस बात का जरूर ध्यान रखा गया है कि इससे ही मिलता जुलता या उसी में कोई यूज होने वाला कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में भी आपको आ जाए तो आप बिल्कुल वहां पे उसको अच्छी तरीके से कर पाए। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं अतुल शुक्ला आप सभी बच्चों का फिर से पेन किलर सीरीज में स्वागत करता हूं। जी हां बच्चों, ये हमारा 5वां लेक्चर है क्लास 12th की फिजिक्स का। जो बच्चे नहीं जानते हैं कि पेन किलर सीरीज में क्या होने वाला है, तो बच्चों मैं आप लोगों को फटाफट बता देता हूं कि इस सीरीज में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स और कुछ टॉपिक्स को मिक्स करके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस नीट में आने की जिनकी प्रोबेबिलिटी हो, या कुछ टफ क्वेश्चंस जो हैं, हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। ये कोई वन शॉट सीरीज नहीं है, इसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक ही लिए जा रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। साथ ही साथ ये एक फ्री बैच है, तो आप ऐप पर जाकर भी इसका वीडियो देख सकते हो, लेक्चर्स देख सकते हो, और ऐप पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, इसका असाइनमेंट मिल जाएगा। ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स पर जो पढ़ाया गया, बताया गया, जिसके क्वेश्चंस कराए गए हैं, तो आप उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हो और अपनी तैयारी को और स्ट्रांग और बेहतर बना सकते हो। बच्चों, पीडब्ल्यू के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, फिर भी जिनको नहीं पता तो मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं। ये अपना एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत क्वालिटी एजुकेशन हिंदुस्तान के सभी बच्चों तक पहुंचाई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर 5 क्लास 12th की फिजिक्स का। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा और बोलना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो इस लेक्चर में पढ़ेंगे, उससे पहले हमारे पास इसका एक जो प्रीवियस लेक्चर 4 था, उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात की थी, और उन सारे कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई करके आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को किया जा सकता है, अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो या वो लेक्चर नहीं देखा है, तो मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि आप उसको एक बार जरूर देख लें, ताकि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोच किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या क्या हो सकती हैं। नेटवर्क में बेसिकली देखा जाए तो अगर आपको सारे अप्रोच पता हैं, तो आप आसानी से क्वेश्चन में जज कर सकते हो कि यार क्या लगा के इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, मेजर पार्ट हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं, कंबाइंड करके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को यूज करके। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जिनसे आपकी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग भी बने, और क्वेश्चन से आपका जो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है वो क्लियरिटी भी हो जाए। और इस बात का जरूर ध्यान रखा गया है कि इससे ही मिलता जुलता या उसी में कोई यूज होने वाला कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में भी आपको आ जाए, तो आप बिल्कुल वहां पे उसको अच्छी तरीके से कर पाए। ठीक, साथ ही साथ हम लोग इस लेक्चर में एक छोटा सा टॉपिक है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, उसका भी एक बेसिक पार्ट देखेंगे, क्योंकि उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जो यहां पर करेंगे, थोड़ा सा जो हटके है ना। हम कहते हैं कि नीट का अगर लेवल अबव भी आ गया है ना, तो भी क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, उस तरह का क्वेश्चन है, तो हम उस क्वेश्चन को भी एक बार डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आसान है, बस मैटर ये करता है कि आपको वो एक्सपोजर मिला है या नहीं मिला है। और जी हाँ, ये जो पेन किलर सीरीज है, ये ऐसी सीरीज है कि उस तरह का एक्सपोजर हिंदुस्तान के सारे बच्चों को प्रोवाइड किया जाए, ये हम सभी पूरी टीम की जो है वो ख्वाहिश है। और यकीन मानिए, आप भी अगर मेहनत से करते हैं, चीजों को अच्छे से समझते हैं, तो आपको ये जितने भी लेक्चर्स हैं बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में है क्या, है ना। बेसिक पे बात कर लेते हैं कि क्या चीज, क्या रिजल्ट्स आते हैं जिनको हम लोग अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली अपना एक सिंपल अगर सर्किट बना हुआ है जिसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, और एक साथ में बैटरी लगी हुई है जिसका ईएमएफ ई है, और इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल आर है। तो ये एक हमारे पास
सिंपल सा एक अरेंजमेंट है, ये पूरा अपना बैटरी का पार्ट है ना। और इस बैटरी में एक इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आप इंटरनल रेजिस्टेंस बोलो या रेजिस्टेंस बोलो, बात तो दोनों एक ही है। कैलकुलेशंस में चीजें उसी तरह से सॉल्व होती हैं। तो ये हमारी यहाँ पर एक सिंपली एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये एक्सटर्नल लगा हुआ है और बैटरी का ईएमएफ आई है, ई है, ठीक है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। सिंगल बैटरी है तो पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट फ्लो करा सकते हो और आराम से हम बोल सकते हैं कि इसमें इस तरह से ही करंट फ्लो हो रही होगी। और कितनी करंट होगी, तो लूप का टोटल ईएमएफ देख लिया सीधा सीधा, एक ही बैटरी है तो ई हो गया अपॉन लूप का टोटल रेजिस्टेंस। तो एक फ्लो में जाओगे अगर आप तो दोनों रेजिस्टेंस एक साथ में ही आ रहे, एक फ्लो में ही आ रहे, तो ये हमारी करंट जो है वो यहां पर हो गई। अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर अगर कोई पूछे तो कितनी होगी, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर जो हो जाएगी वो रेजिस्टेंस में करंट, दैट इज आई स्क्वायर और रेजिस्टेंस की वैल्यू आर। अब ये पावर मैक्सिमम कब डिलीवर होगी, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये पावर मैक्सिमम कब आएगी, क्योंकि देखो आप अगर आप नोट करोगे तो करंट इस बात पे डिपेंड करेगी कि यहां रेजिस्टेंस की वैल्यूज क्या हैं, ठीक। और अगर इसको हम वेरिएबल बना लें, ये निशान लगाने का मतलब है कि ये वेरी कर सकता है, तो इसकी वैल्यू को चेंज करके हम करंट के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। और करंट के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब है कि हम पी के साथ क्या कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। तो जो भी मैथमेटिकल फंक्शन बना, उस मैथमेटिकल फंक्शन से अगर हमें ये पता करना है कि यार कब ये मैक्सिमम होगा, कब ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये पी का फंक्शन आर के साथ में वेरिएबल आ जाएगा। यहां पर अगर आप डाल देते हो आई की वैल्यू तो ये हो जाएगी ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर इंटू आर, ठीक है। इसका ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक। तो ये अपना पावर का फंक्शन बन गया जो आर के साथ वेरी कर रहा है। तो कब इसके अक्रॉस मैक्सिमम आएगी हमारी, तो वो हम कंडीशन मैक्सिमम मिनिमा की डाल के डीपी बाई डी आर को उठा के क्या कर दें, जीरो कर दें। तो कंडीशन क्या आ जाएगी, अभी हमारा इंटरेस्ट उसमें है, तो कंडीशन हमारे पास आ जाएगी कि रेजिस्टेंस जो है, जो भी आपका रेजिस्टेंस आर है वो स्मॉल आर के अगर बराबर आ जाता है तो पावर क्या होगी, पावर विल बी मैक्सिमम, ठीक है। ये इसका सीधा सीधा फंडा है। और पी मैक्सिमम होगी कितनी अगर उसकी बात कर ले तो आप यहां वैल्यू डाल दो, इसकी आर की जगह आर डाल दो, तो आप देखोगे ये आ जाएगा ई स्क्वायर बाय 4r। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, या ई स्क्वायर बाय आर बराबर आर है तो 4r भी बन सकता था। ये रिजल्ट्स जो हैं हमें याद रहते हैं, इसको डिराइव विराइव करने के चक्कर में हमें अभी नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर मोटी मोटी बात इसको देखी जाए तो सीधा सीधा सवाल है, तो आप ये बना सकते हो, इसका ग्राफ भी बन जाता है, वो क्लासेस में आप पढ़ते भी हो। लेकिन यहाँ हम नया क्या सीखने वाले हैं, यहाँ हम एक्स्ट्रा क्या सीखने वाले हैं, ठीक है, उस पर बात करते हैं। इसको थोड़ा सा और आराम से देखो अगर, तो ये कुछ ऐसी बात है कि आपने यहां पर अगर हम देखें कि किसको किसको रखा है मैक्सिमम पावर जब निकाल रहे हैं, तो हमने इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये जो भी रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जिसके अक्रॉस हमें मैक्सिमम पावर चाहिए, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर ये नहीं होता तो कितना वोल्टेज बन रहा है वो वोल्टेज ऊपर डाला है, कितना वोल्टेज बन रहा है वो वोल्टेज ऊपर डाला है, और इसके अक्रॉस कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस बन रहा है वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस डाला है। ये एक इसका दूसरा नजरिया है देखने का। क्या कह रहा हूं सुनो, मैंने कहा कि इसको हम ऐसे देख रहे हैं कि जिसके क्रॉस भी हमें मैक्सिमम पावर निकालनी थी उसके टर्मिनल को हमने ओपन कर दिया, छोड़ दिया, ठीक, कि इसके क्रॉस निकालनी है, इसके टर्मिनल को ओपन कर दो और यहां जो भी सर्किट है उसको बना रहने दो। और ये जो भी ए है और बी है, तो मेरे को अगर चाहिए कि भैया इसके यहां पर जो भी रेजिस्टेंस लगा था उसके क्रॉस मैक्सिमम पावर कैसे आएगी, तो हमें चाहिए इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, वीएबी के क्रॉस। तो इस सर्किट पे देखो, इस सर्किट पर देखो, जो भी रेजिस्टेंस था जिसके क्रॉस मैक्सिमम पावर निकालनी थी वो हटा दिया। ये तो एक सिंपल मेथड था, दूसरी अप्रोच देख रहे हैं। इसको ओपन किया और फिर इस सर्किट के क्रॉस वीएबी को देखा तो कितना होगा, तो ये ओपन सर्किट बन गया है। ओपन सर्किट बन गया है तो भैया कोई करंट फ्लो करेगी नहीं, क्योंकि करंट हमेशा क्लोज सर्किट में फ्लो करती है, तो करंट तो फ्लो करेगी नहीं। और करंट जब फ्लो करेगी नहीं तो ए से बी अगर आप केवीएल भी लिखोगे तो करंट यहाँ जीरो है। अब अगर आपको केवीएल इक्वेशन लिखनी नहीं आ रही तो पिछला लेक्चर देख लेना। तो यहां से वीए अगर मैं लिखूं इक्वेशन वाइज भी, वीए माइनस ई बराबर हो गया वीबी,
तो VA माइनस VB की वैल्यू क्या आ जाएगी, E के बराबर। और वैसे भी दिख रहा है कि ड्रॉप कितने, मतलब पोटेंशियल कितना बनेगा, अगर इसका कोई ड्रॉप नहीं हुआ है, करंट नहीं है, तो पोटेंशियल E बनेगा, तो सीधे दिख रहा है E। तो यहां क्या पड़ा हुआ है बेसिकली देखा जाए तो यहां पड़ा हुआ है वही VAB का स्क्वायर, है ना, मतलब E स्क्वायर पड़ गया। और इस AB के अक्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना बन रहा है ये देखना है। और उसको देखने के लिए सीधा तरीका ये है कि सर बैटरी आ रही तो कैसे देखें, बैटरी को उठा के शॉर्ट कर दो। बैटरी को उठा के शॉर्ट करने का मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? बैटरी को उठा के शॉर्ट करने का मतलब है, मैं कहना चाह रहा हूं कि AB टर्मिनल जो थे वो तो आपके बना दिए, और जहां बैटरी लगी हुई थी वहां पर सीधा सीधा एक तार डाल दो, बाकी रिमेनिंग सर्किट को एज इट इज छोड़ दो, और इसके अक्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया, R। तो यहां बेसिकली 4 और ये RAB की वैल्यू पड़ी हुई है। तो एक अप्रोच इसको देखने की ये है कि देखो सीधा सीधा सर्किट में तो सीधे सीधे लिख लेते हो, लेकिन थोड़ा सर्किट बड़ा कर देंगे तो फंस जाओगे। तो क्या करना है, जिसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर चाहिए उसके टर्मिनल को ओपन कर दो, उसको तो पहले हटा ही दो, ठीक। उसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर की कंडीशन के लिए उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस आ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बैटरीज को शॉर्ट करके वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। तो जैसे इस केस में ये RAB की वैल्यू R आ गई, तो कंडीशन वही बन गई कि R एक्सटर्नल को R के बराबर होना पड़ेगा, जो भी RAB है उसके बराबर होना पड़ेगा, तो पावर मैक्सिमम आ जाएगी। और कितनी आएगी अगर ये पूछ ले, तो उन्हीं टर्मिनल के अक्रॉस जो आपने ओपन किए थे आपको वोल्टेज निकाल देना है, वो VAB की वैल्यू जैसे यहां पर आ गई वो डाल दोगे तो अपने आप चीजें निकल के आ जाएंगी। इस तरह से करने में VAB की वैल्यू E आएगी, RAB की वैल्यू R आएगी, तो ये रिजल्ट बन गया है। क्वेश्चन के माध्यम से चलो बेटा समझ लेते हैं कि कैसे करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है एक हमारे पास, और पढ़िए देखिए। अब ये देखिए, अब इसमें सिंगल बैटरी सिंगल रेजिस्टेंस नहीं है ना, कॉम्प्लेक्स कर दिया हमने सर्किट को। अब ये कैसे सॉल्व होगा? इस तरह का क्वेश्चन सर एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 100% चांस है, क्योंकि जेई मेंस में आराम से ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो नीट में आ सकता है। सर क्या कठिन है? नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं है, फंडा बस पता हो अगर आपको। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि इन द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R, इसकी वैल्यू बताओ। अच्छा जी, ठीक है। एट विच पावर ट्रांसफर टू द रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम, पावर ट्रांसफर मैक्सिमम हो, ठीक है। हमने कहा कि R बराबर, इसको हटा के R बराबर क्या कंडीशन क्या बनेगी, R बराबर RAB होना चाहिए। जैसे वहां वही RAB स्मॉल r हो गया था, यहां RAB क्या हो जाएगा? सर क्या करें, बैटरीज को शॉर्ट कर दो। ये लो, बैटरी शॉर्ट करने को सीधा तार डाल दो। 4 ये हो गया, ये बैटरी उठा के शॉर्ट कर दिया, 6 ये हो गया, 5 ये हो गया, ठीक है, ये उठा के शॉर्ट कर दिया, ये टर्मिनल AB हो गया। अब जरा बताओ मुझे बेटा, क्या AB के क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे? AB के क्रॉस रेजिस्टेंस में अगर देखो तो ये दोनों पैरेलल, इधर से सॉल्व करना शुरू करो। 6 4 का पैरेलल बना लो। 6 4 का पैरेलल कितना हो गया? 6 4 का पैरेलल हो गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस RT, मतलब 6 6 इंटू 4 बाय 10 कितना हो जाएगा? ये कट करा तो हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 12/5, और 12/5 में जोड़ दिया हमने कौन सा ये वाला 5 और जोड़ दिया, तो ये हो गया कितना? ये हो गया 25, और 25 और 12 कितना हो गया? ये हो गया 27 और 37/5 जो है ओम, ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी? ये वैल्यू आ गई हमारी RAB की। तो RAB हमारा कितना आ गया? अगर हम देखें RAB की वैल्यू कितनी आ गई, तो RAB की वैल्यू जो है, RAB की वैल्यू आ गई बेटा 37/5 ओम। ये हमारी RAB की वैल्यू आ गई, मतलब कि R की वैल्यू कितनी हो जाए? R की वैल्यू अगर 37/5 हो जाएगी तो पावर डिलीवर्ड जो होगी वो कितनी, क्या होगी? मैक्सिमम होगी। क्वेश्चन कह देता ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड, कितनी डिलीवर हुई है मैक्सिमम पावर वो भी बता दो। तो और क्या निकालना पड़ जाता? बस इसको, R को तो भूल जाओ, और R को भूल जाओ, और क्या निकाल लो? R को भूल जाओ, इसके क्रॉस पोटेंशियल निकाल लो, VAB कितना होगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर जो बनेगी, दैट मैक्सिमम पावर R के क्रॉस वो बनेगी VAB का होल स्क्वायर बाय 4
आर ए बी, आर ए बी हमारा आ चुका है। वी ए बी सब कैसे निकलेगा? इसको तो ओपन सर्किट बना के रखा हुआ है, इसको ओपन सर्किट बना के रखा हुआ है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ कि यहां कुछ है, ये लो, यहां कुछ नहीं है, भूल जाओ। अब इस रिमेनिंग सर्किट को देखो और सोचो वी ए बी कैसे निकलेगा। समझ पा रहे हो? इस रिमेनिंग सर्किट को देखो और सोचो वी ए बी कैसे निकलेगा। तो आप एक बात देखो, करंट हमेशा जो है ना वो क्लोज लूप में फ्लो करती है। तो मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि लूप से करंट का आइडिया लगता है, कभी भी कंफ्यूजन हो जाए तुमको तो लूप से लगेगा आइडिया। तो यहां ये तो ओपन लूप में चला गया, ये ओपन लूप में चला गया, तो इस लूप में करंट नहीं होगी, खाली एक लूप में करंट है और ये लूप में करंट होगी। और अंदाजा मुझे लग जा रहा है कि पॉजिटिव के टर्मिनल से देखूंगा और ये भी पॉजिटिव में, तो करंट तो यूं ही होगी। आप गलत भी बना दोगे तो अपने आप करंट की डायरेक्शन नेगेटिव आ जाएगी, घबराना नहीं। तो करंट कितनी होगी, आई कितना होगा, तो मैं सीधे भी लिख सकता हूं आई सर्किट के लूप का टोटल ईएमएफ लिख लूं। लूप के टोटल ईएमएफ को 20 और 10 सेकेंड टर्मिनल पे देख रहा हूं, 30 हो गया टोटल ईएमएफ पूरे लूप का अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इस लूप में 4 और 6 10, क्योंकि यहां कोई करंट है नहीं तो सीधे सीधे हो गया ये 3 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि 3 एम्पियर की करंट यूं घूम रही है इसमें, इधर ये प्लस बनाएगी, इधर ये माइनस बनाएगी। 3 एम्पियर की करंट यूं सर्किट में घूम रही है और सर इधर क्या जा रही है? इधर कुछ नहीं जा रही, ओपन लूप है। तो सर वी ए बी कितना होगा? तो चलो चल लेते हैं भाई, केवीएल लगा दो। वी ए यहां से गए, माइनस वोल्टेज लिखेंगे 6 × 3 18, यहां कोई करंट है नहीं, कोई ड्रॉप नहीं, बैटरी है, बैटरी का तो पोटेंशियल बनाएगा, है ना। कितना हुआ सेकंड टर्मिनल? +10 बराबर वी बी। साहब वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कितनी हो गई? साहब वी ए माइनस वी बी की वैल्यू हो गई 18 - 10 8 वोल्ट। लो हो गया। कोई कहे मैक्सिमम पावर सब कितनी होगी? रख दो यहां पर 8 का स्क्वायर अपॉन 4। आर ए बी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 37/, इतना जो है आपका वॉट जो है वो मैक्सिमम पावर आ जाएगी। कैलकुलेशन आगे बस सब सिंपल सॉल्व करना है। लेकिन क्या आप लोग को आइडिया लगा कि कैसे कर रहे हैं? इंपॉर्टेंट पार्ट है, आराम से देख लीजिए। जिसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर निकालनी है उसको पहले सर्किट से रिमूव कर दीजिए। इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर सिर्फ पूछा है तो उसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख लीजिए उन टर्मिनल के अक्रॉस। बैटरीज अगर हैं तो उनको शॉर्ट कर दीजिए। और अगर आपको पावर मैक्सिमम चाहिए तो उनके अक्रॉस आपको वोल्टेज चाहिए होगा, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा। इसको थेवेनिन वोल्टेज भी बोलते हैं, नाम उसका थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन थ्योरम एक होती है, जैसे नोडल में नॉर्टन लगा के अपन सॉल्व करते हैं, ऐसे थेवेनिन थ्योरम होती है। लेकिन हमें अब उस थ्योरम से नहीं पढ़ना है कि उसका नाम क्या है, हमें मेथड समझ में आना चाहिए कि हमें अच्छा वी ए बी निकालने से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक, जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग इसमें क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले कॉन्सेप्ट सारे पढ़े थे। कह रहा है इन द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द पोटेंशियल ए बी सी डी। ए बी सी डी सब पे पोटेंशियल निकालना है। ये ग्राउंड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस एक रेफरेंस पॉइंट दे देता है कि यहां वोल्टेज कितना है, 0 नहीं भी करता सर्किट के क्वेश्चन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर इसने रेफरेंस पॉइंट दे दिया तो इसी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। और कह रहा है करंट बताओ 1 ओम में, 2 ओम में और 5 वोल्ट बैटरी से कितना करंट गया ये बताओ। सवाल उठता है कि सर इस क्वेश्चन को कैसे करने से जल्दी क्वेश्चन होगा। सर कैसे कैसे कर सकते हो आप? इफेक्टिव बैटरी का कॉन्सेप्ट इसमें लगा सकते हो क्योंकि सारी चीजें 2 टर्मिनल के क्रॉस जुड़ी हुई हैं। आप ये भी देख सकते हो कि यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इसके क्रॉस वोल्टेज 5 वोल्ट है, इसके क्रॉस वोल्टेज 5 वोल्ट है, ये भी दिखाई दे रहा है। कोई चाहे तो लूप मेथड से भी कर सकता है, 2 लूप हैं, 2 लूप में घुमाए लूप करंट और वहां से भी कर सकता है। डिफरेंट मेथड है, लेकिन सबसे अच्छा मेथड ये कि अगर ये 0 है और ये यहाँ का वोल्टेज सीधे दिख गया ना, ये 0 है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस है नहीं तो ड्रॉप नहीं होगा, तो सीधे बैटरी के प्लस है तो हायर पे पहुंच गया तो 5 वोल्ट हो गया। अब ये 5 वोल्ट है तो देखना जरा, ये निगेटिव वाला 5 पर है और पोटेंशियल डिफरेंस, मैं पिछली क्लास में ये बात कर चुका हूं कि ये डिफरेंस 10 वोल्ट का है। और डिफरेंस कैसे निकालते हैं ये मैंने एक 10 रुपए के एग्जांपल से लिया था कि मेरे पास 10 है, आपके पास 2 है, मेरे पास 20 हो गया, आपके पास कितना होगा, तो वहां से आपको पता चल जाएगा, वो छोटी सी गणित है डिफरेंस की।
तो ये 5 है अगर, तो ये डिफरेंस मेंटेन रखना है तो यहां वोल्टेज कितना होगा, तो यहां हो जाएगा कितना 15 वोल्ट, हायर वोल्टेज पे होना है क्योंकि ये पॉजिटिव की टर्मिनल इधर है, तो यहां का वोल्टेज हो गया 15 वोल्ट। तो ए का वोल्टेज तो आ गया हमारे पास 0, बी का वोल्टेज हमारे पास अभी नहीं आया है, निकाल लेंगे। सी का वोल्टेज कहां है, सी भैया है 5 वोल्ट। और डी बाबूजी कहां है, डी बाबूजी है यहां पर, ये हो गए 15 वोल्ट। और करंट वरंट निकालनी है तो अब निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। यहां से यहां की केवीएल की इक्वेशन डाल देते हैं, मान लेते हैं करंट I1 है, ये प्लस ये माइनस, तो चलो यहां से यहां तक चल देते हैं जरा, यहां से यहां तक चलते हैं जरा, तो 5 पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, 5 माइनस सेकेंड टर्मिनल, तो -1I1, आगे गए -2, जहां पे एंड कर रहे हो वहां बराबर जो था वोल्टेज, I1 की वैल्यू सीधे सीधे आ गई कितनी, I1 इधर चला गया 3 एम्पियर, I1 की पॉजिटिव वैल्यू आई, इसका मतलब जो डायरेक्शन मानी है भैया बिल्कुल फटाफट बिल्कुल सही है, बहुत शानदार काम हुआ है। इधर मान लेते हैं I2 करंट जा रही है, चलिए यहां से यहां केवीएल लगा देते हैं, ये I2 यूं गई होगी तो ये प्लस ये माइनस, इधर भी घुसी होगी I2 करंट, यहां से यहां की भी लिख सकते थे, अगर यहां 15 वोल्ट है तो यहां से यहां की भी लिख सकते थे, यहां से यहां की लिख देते हैं, अननेसेसरी यहां से क्यों घूमेंगे। आप यहां से भी लिख के देखना, रिजल्ट सेम आएगा। यहां से यहां का लिख देते हैं 15 -2I2 बराबर 0, I2 की वैल्यू कितनी होगी 7.5 एम्पियर, और पॉजिटिव आ रही, इसका मतलब जो डायरेक्शन मानी है वो सही है। तो अब सोचो यहां पर 7.5 है और यहां से आ रही थी 3, तो ये दोनों मिलकर यहां वाली इसमें घुस गई होगी और यहां वाली इसमें घुस गई होगी, तो दोनों मिलकर यहां कितनी पहुंच गई होगी, तो करंट इन 5 वोल्ट कितनी हो गई, करंट इन 5 वोल्ट बैटरी हो जाएगी भाई कितनी, ये हो जाएगी 7.5 प्लस 3 10.5 एम्पियर। ठीक है, खुद से क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप खुद से ट्राई करके भी देख सकते हैं, वीडियो पॉज कर लीजिए, खुद देखिए कि कौन से मेथड से इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द करंट इन डिफरेंट रजिस्टर एज शोन। यार लूप मेथड लगाओगे ना, अगर तीन लूप बन जाएंगे तुम्हारे, कौन कौन से, 1 2 3, तो लूप मेथड से तो बात बनने वाली नहीं है। सिंगल बैटरी होती तो करंट डिवीजन या वोल्टेज डिवीजन से कुछ कुछ निकाल लेते, लेकिन वो भी यहाँ नहीं काम ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सिंगल बैटरी होती तो वहाँ से हो जाता है कई बार। इफेक्टिव वाला भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ बीच में एक 2 वोल्ट का बैटरी बन गया, इफेक्टिव बैटरी वाला जो कॉन्सेप्ट था वो भी लगाने से बच सकते हैं। क्या कर लें, जब ऐसा सब ज़्यादा दिखा करे ना तामझाम, और थोड़े तार वार ज़्यादा दिखे और सिंगल बैटरी दिखे ना, तो नोडल पे जाया करूँ, एक नोड को पकड़ो, उठा के इसको ग्राउंड कर दिया, यहाँ का वोल्टेज 0 हो गया। अब यहाँ का 0 और कोई रेजिस्टेंस का ड्रॉप हुआ नहीं है, तो यहाँ से ये वोल्टेज हो गया 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट है तो ये भी 2 वोल्ट होगा, दिख गया। ठीक, ये 0 है, इधर का चाहो तो ये 0 है तो यहाँ का लिख लो, चाहो तो 2 वोल्ट, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। और यहाँ एक ही वायर है ना, तो ये x वोल्ट हो गया, ये x वोल्ट हो गया, Vx कह देते हैं इसको, एक ही है। दोनों तार आप चाहो तो यहाँ से उखाड़ के यहाँ एक जगह भी जोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं तो एक ही अननोन नोड का बना है वोल्टेज जो Vx है, तो मेरा आराम से इक्वेशन निकल आएगी। ऐसे करंट बनानी होती कि एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज तक का फ्लो मिल जाए आपको। तो यहां पर ये मान लो मैंने I1 मान दी, तो ये I1 यहां से यहां तक की बात हो गई, दूसरा वोल्टेज टर्मिनल आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहां पे गए, यहां कह दिया कि साहब I2 हो गई, क्योंकि जिसको नोड ले रहे हो तो उसको हाई पोटेंशियल पे मानते हो। अब ये और ये एक ही है तो इसको अलग मत देखो, तो इस वाले हिस्से पे चली गई I3, बहुत बढ़िया बात है। इस वाले हिस्से पर यहां से एक नोड से दूसरे नोड पॉइंट तक पहुंच जाओ, बस यहां से यहां तक के लिए पहुंच गए, I4 मान लिया। तो एट नोड Vx, एट नोड X अगर मैं बात करूं, उसका नोड X है, एट नोड X KCL अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, किरचॉफ करंट लॉ, और वो क्या कहता है कि किसी नोड पर टोटल करंट का सम 0 होगा, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3
प्लस I4। और ऐसे करंट लेनी है कि एक जगह से दूसरे पोटेंशियल तक पहुंच जाए, ठीक है। और अकेली बैटरी हो तो उसके लिए हमने बताया है पिछले वाले लेक्चर में, देखना आपकी अगर कोई रेजिस्टेंस ना हो तो हमें उसको आगे बैटरी से क्रॉस करा के आगे जहां भी डिवाइड होनी है वो वाला हिस्सा ले लेते हैं। जैसे यहां वाले में अगर कोई कहता तो यहां जो करंट गई है वो इसको ना देखकर वो आगे कहां बटी है वो देखते हैं। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I जो होगा वो टोटल वोल्टेज लिखूंगा और उसका जो भी रास्ते में पड़ने वाला रेजिस्टेंस है वो लिखूंगा। तो I1 चला यहां से, कहां है I1, ये रहा। तो Vx गाड़ी चली यहां से चलती 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 यहां पहुंच गई, बैटरी आई नहीं, यहां पे जहां किसी पॉइंट पर वोल्टेज मिल गया माइनस लगा के लिख दो 2 वोल्ट अपॉन रास्ते में पड़ने वाले रेजिस्टेंस 2 और 2 4, बहुत बढ़िया बात है। चलो प्लस I2 यहां से चलना शुरू किया, Vx गाड़ी चली यहां पे पहुंचे सेकेंड टर्मिनल -2, ठीक है, -2 यहां तक आ गए, पॉइंट पर आ गए -0 वोल्ट, जो भी लास्ट वाला है इसको माइनस ला के लिख दिया, अपॉन बीच में पड़ने वाले रेजिस्टेंस 4, ठीक है, प्लस I3 यहां से चली गाड़ी क्या हुआ Vx, ठीक, यहां से चल 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 ये पॉइंट आ गया -2 अपॉन बीच में पड़ने वाले रेजिस्टेंस 8, बहुत बढ़िया बात है, प्लस यहां से चले Vx, ठीक, फिर चले 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 कोई बैटरी फैक्ट्री नहीं, -2, पहले ऊपर वोल्टेज लिखना है ना, अपॉन 8 बराबर, सर यहां तक जाते, अरे पॉइंट पे पहुंच गए बस खत्म, बराबर 0, बराबर 0। तो पूरे में देखो ऊपर में सब जगह Vx -2 है ना, Vx -2 अगर पूरे से ले लिया तुमने उठाकर तो अंदर जो भी राम कहानी बची है ये बराबर 0 है, तो ये सब तो 0 के इधर ही चला गया ना भाई, क्यों लिखूं मैं, पागल थोड़ी ना हूं। Vx की वैल्यू मुझे मिल गई कितनी है 2, Vx की वैल्यू 2 आ गई, रख दो, हर उसमें करंट निकल कर आ जाएगी। अच्छा जी, यहां रखोगे 2 0, यहां रखोगे 2 0, यहां रखोगे Vx की वैल्यू 2 0, यहां रखोगे 2 0, हर ब्रांच में करंट कितनी है, फाइंड द करंट इन डिफरेंट रेजिस्टेंस, कितनी होगी 0 इन ईच रेजिस्टेंस, सभी रेजिस्टेंस में करंट जो है वो 0 आएगी। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, हर बार जो आंसर है वो आपका सेम आने वाला है, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके खुद से भी पहले सॉल्व करके देखिए, अगर आप कर लेते हैं, खुद से सोचिए कि कैसे कर लें, कैसे कर लें, अगर आप कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ हिंट इसमें दे दी है ऑलरेडी डायग्राम में, तो उस हिंट के बिना भी आपको आइडिया लग सकता था। तो एक बार आप फटाफट से ट्राई करेंगे। चलिए, तो अगर बात कर लेते हैं कि यहां पर जो पहले से हिंट दी हुई है उसको हटाते हैं क्योंकि वो सही लग नहीं रही है, ठीक है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि भैया क्या क्या होगा। तो मेरे को कह रहा है VA माइनस VD बताइए, मतलब मुझे A से जाना है D तक। अब A से D चला तो जाऊं, लेकिन यहां पर फिर वोल्टेज क्या ड्रॉप हुआ है कैसे पता चलेगा, जब करंट आएगी तब, क्योंकि रेजिस्टेंस में वोल्टेज होता है I/R। कितनी करंट होंगी ये कैसे पता चलेगा। आप एक चीज देखो, एक सवाल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 1 ओम में करंट होगी या नहीं होगी। और देखिए किसी भी चीज का जवाब करंट होगी या नहीं होगी ये लूप मेथड से पता चल जाता है बहुत प्यार से। कोई भी सर्किट का पार्ट जो किसी क्लोज लूप में नहीं आएगा कभी करंट फ्लो हो ही नहीं सकती है, इसलिए लूप मेथड करंट आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे बेस्ट है। जब कंफ्यूजन आए सीधे लूप पर जाओ। यहां 2 क्लोज लूप हैं, एक ये और एक ये, और 2 ही लूप करंट होंगी
ये वाला 10 एक ओम जो है कभी ना इस लूप में पड़ रहा है ना इस लूप में पड़ रहा है, सिंगल सिंगल लूप है, सिंगल सिंगल लूप करंट होगी, सिंगल सिंगल करंट निकल कर आ जाएगी। 1 ओम में तो कोई करंट नहीं जाएगी, मगर वोल्टेज का ड्रॉप यहाँ होगा क्योंकि बैटरी लगी हुई है, बैटरी पोटेंशियल में चेंज करेगी। तो अब एक बात देखो, 10 वोल्ट पॉजिटिव टर्मिनल ये है, तो ये मुझे बाय डिफॉल्ट समझ में आता है, सिंगल बैटरी है, करंट यूं ही फ्लो होगी। इसको अगर मैंने I1 मान लिया तो ये I1 की वैल्यू साहब होगी कितनी, I1 मान लिया, I1 की वैल्यू होगी कितनी, पूरे लूप का EMF देखो 10 ही है, EMF मतलब जो बैटरी लगी हुई है सीधे सीधे 10 है। और इस लूप में टोटल रेजिस्टेंस क्या है, एक सिंगल लूप अगर है, कोई कॉमन करंट नहीं है तो आप कर सकते हो, कॉमन करंट समझ रहे हो कि ऐसा कोई यहाँ लूप कर देते इसमें भी कोई 2 कॉमन जा रही होती, उसमें थोड़ा इक्वेशन बनानी पड़ती है। यहाँ तो सीधे सीधे आप लिख सकते हो लूप का EMF 10 और टोटल रेजिस्टेंस लूप में सीधे सीधे 5, तो करंट हो गई 2। इसका मतलब यहाँ पे नीचे की तरफ जा रही है 2 एम्पियर, मतलब कि प्लस यहाँ बनाओ माइनस यहाँ बनाइए, हमने बना दिया। साहब यहाँ बताओ कैसी करंट घूम रही होगी, पॉजिटिव एक ही बैटरी है तो पॉजिटिव से घुमा दो ना इसको, I2 हो गया साहब, कितना होगा लूप का EMF देखो कितना है टोटल 20, लूप का EMF कितना है 20, ये 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, बहुत बढ़िया बात है। लूप में रेजिस्टेंस सीरीज में सारा बैठ गया जाके कितना 10, कितना हो गया 2, तो 2 एम्पियर किधर नीचे आई है, और यहाँ पे मैंने बना दी ये 2, ये प्लस ये माइनस, ये मेरी 2 एम्पियर करंट होगी। अब क्या खत्म है काम, ए से डी केवीएल लगा दो, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करते हैं, VA चले सेकेंड टर्मिनल -6, 3 × 2 किया -6, आगे बढ़े सेकेंड टर्मिनल +4, बड़ी डंडी प्लस की होती है, आगे बढ़े, कोई करंट नहीं है क्योंकि लूप में ही नहीं है तो करंट नहीं आएगी, तो यहाँ से इसको आगे छोड़ के आगे बढ़े, इधर गए -8, यहां आए बराबर VD, जहां खत्म करना उसको इक्वल में ले जाके खत्म कर दिया। कितना हुआ, प्यार से निकल कर आ गया, गड़बड़ बस देख लेंगे कहीं तो नहीं कर दिया, 3 2 6, 6 4 10 20, बहुत बढ़िया। तो VA - VD की वैल्यू चाहिए, कितना हो जाएगा, 8 में से 4 गया, इधर ले जाते हैं 4, और 6 4 10 वोल्ट जो है वो हमारा आंसर हो गया। कैलकुलेशन सही कर दी मैंने, 8 इधर गया, 4 - 4 बचा, 6 जुड़ गया, 6 4 10 वोल्ट जो है हमारा आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नीट में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कुछ बहुत बढ़िया, थोड़ा हट के अगर क्वेश्चन आ गया तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ऑल्दो जेईई एडवांस लेवल पर है ये क्वेश्चन, लेकिन एडवांस में भी कई बार जो है आपको बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होते, वो देखने में टफ लग रहे होते हैं, लेकिन अगर आपको कोर कॉन्सेप्ट पता है तो आप बड़े प्यार से उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक स्क्वायर है, ये रहा, और इसकी हर साइड 1 मीटर की है और 1 ओम पर मीटर का रेजिस्टेंस है, मतलब कि 1 मीटर में 1 ओम है, तो जितनी भी लंबाई है उसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। कह रहा है ए के बीच में 1 ओम लगा हुआ दिख रहा है, ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ए, लगा दिया, और सी, बहुत अच्छी बात है, और बोल रहा है कि पोटेंशियल बिटवीन बी और ई जो है सेम है। क्या चाह रहा है क्वेश्चन, क्या करना चाह रहा है, बी और ई के बीच पोटेंशियल सेम है और यहां 2 टर्मिनल जैसे बन गए, ऐसा कहीं कुछ हम लोगों ने पढ़ा है। एक चीज है, व्हीट स्टोन ब्रिज में कुछ कुछ ऐसा बनता है, लेकिन यार व्हीट स्टोन ब्रिज तो दिख नहीं रहा है, चलो चेक करते हैं, शायद कहीं कुछ वैसा, क्योंकि उसमें भी 2 टर्मिनल होते हैं और उसके अपोजिट वाले टर्मिनल्स पे वोल्टेज सेम आ जाता है, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा रीड्रॉ करके देखते हैं। तो हमने कहा भैया ये मान लो मेरा टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल मेरा मान लो सी है, ये मान लिया बेटा बी है, ये मान लिया बेटा डी है, और ए और बी के बीच में 1 ओम लगा दिया, क्योंकि अगर आप देखो यहां पर तो यहां का रेजिस्टेंस एक तरीके से क्या हो गया, 1 ओम ही तो हो गया, क्योंकि 1 लंबाई है। यहां का रेजिस्टेंस भी बेटा कितना हो गया, 1 ओम हो गया। यहां की लंबाई में मान लेता हूं, यहां की मान लेता हूं x है,
और यहां की बची हुई लंबाई हो जाएगी 1 माइनस एक्स, तो उतने ओम का ही रेजिस्टेंस हो गया, और ये वाले रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां से अप्लाई करूं तो आप देखो, ए बी के अक्रॉस 1, बी सी के अक्रॉस 1, ठीक है, सीई के अक्रॉस, सीई, ई पॉइंट है ना, ये ई पॉइंट है, ई पॉइंट है, सीई के अक्रॉस, सीई के अक्रॉस हमने लगा दिया 1 माइनस एक्स, बहुत बढ़िया बात है। और ए और ई के बीच में क्या है, ए और ई के बीच में, तो ए ई के बीच में ये है, ये, और ये कितना है, ये है 1 प्लस एक्स। साथ में ए ई के बीच में 1 भी लगा हुआ है, तो इसके साथ में ही यहां पर 1 भी लगा हुआ है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके और इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम है। तो अब आपको देखो ये कुछ कुछ दिख रहा है, विथ स्टोन ब्रिज बनता हुआ। और बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड ब्रिज की क्या कंडीशन बैठेगी जाके, कि यहां का रेजिस्टेंस का रेशियो और इसका रेशियो सेम होगा, और इसको हम एक बना सकते हैं, और दोनों पैरेलल में है, तो कितना रेजिस्टेंस एक लगा सकते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दैट इज 1 प्लस एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1, दैट इज 1 प्लस एक्स प्लस 1, तो हो गया 2 प्लस एक्स। तो बेसिकली इनका रेशियो मतलब हुआ क्या, मतलब साहब 1 बाय, यहां का रेजिस्टेंस कितना हुआ, यहां का रेजिस्टेंस हो गया 1 प्लस एक्स बाय 2 प्लस एक्स बराबर 1 बाय 1 माइनस एक्स। तो इसको लिख लें तो लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, इधर ये मल्टीप्लाई हुआ, हो गया 1 प्लस एक्स। इसको चलो अंदर मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे कुछ गलती ना हो। तो 2 माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स। यहां फर्दर सॉल्व करो, इसको क्या हो जाएगा, तो भैया ये हो गया आपका 2, ये हो गया बेटा माइनस एक्स, और एक ये माइनस 2x ही बना रहने देते हैं, ये x से x उड़ा दिया, माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। थोड़ा सा और रीअरेंज कर लें तो ये कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इधर ले गया इसको प्लस 2x, और ये इधर गया तो -1 बराबर 0। तो ये हमारा जो है एक x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो x की वैल्यू को सॉल्व कर लें, तो यहां से देखें तो रूट्स निकाल लें, अगर x के रूट्स ऑफ x क्या हो जाएंगे, रूट्स ऑफ x अगर मैं निकाल लूं यहां से, रूट्स ऑफ x क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस बी, दैट इज माइनस बी, ये रहा -2 प्लस माइनस वाला स्कोर इग्नोर कर दे रहे हैं, प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 4ac, तो ये भी माइनस है, तो -4 आ गया 4ac बाय 2a, a की वैल्यू 1 है, आई थिंक ये तो आप लोगों को पता होगा भाई। तो इसके रूट्स कितना आ जाएगा, निगेटिव वाला रूट्स निगलेक्ट कर दिया, तो x की एक वैल्यू आ गई -2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 8, और 8 का मतलब हो गया कितना, 8 का मतलब हो गया प्लस 2√2, ठीक है, अपॉन 2। इसको फर्दर सॉल्व कर लें, 2 कॉमन लेके, तो ये बचेगा -1 प्लस √2। सर ये x की वैल्यू आ गई, बहुत बढ़िया बात है। अब x की वैल्यू अगर आ गई है तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन में लंबाइयों के बीच रेशियो दिया है, तो CE बाई ED निकाल लेते हैं। CE की लंबाई भी क्या है, इतना रेजिस्टेंस भी और लंबाई भी इतनी है, क्योंकि रेजिस्टेंस 1 ओम पर मीटर था। तो CE बाय, हमारा इंटरेस्ट है CE बाय ED निकालने में। तो CE की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। 1 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ध्यान से करेंगे तो 1 माइनस एक्स का मतलब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, -√2 बाय एक्स की वैल्यू हो गई √2
-1, इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये हो गया 2 माइनस √2 अपॉन √2 -1। ऐसे कोई ऑप्शन बनता हुआ तो दिख नहीं रहा है, तो √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 माइनस √2 अपॉन √2 -1 इंटू कर दिया, कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू से √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो a² - b² का रिजल्ट बन गया, क्योंकि a - b a + b है, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और -1, और ऊपर क्या हो जाएगा, तो ऊपर के लिए आप मल्टीप्लाई करो इसका 2√2, ठीक है, 2√2 + 2 और देन हो गया -2 और -√2, तो 2 से 2 हमारा हो गया कैंसिल आउट और हमारा बचा 2√2 -√2। यहाँ कर देता हूँ अगले पेज में जाने की बजाय, तो अपना सॉल्व करना है 2√2 -2 और नीचे तो अपॉन 1 बचा, तो सॉल्व करोगे तो भैया 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, अंदर बचा 2√2 -√2, यहाँ पर ये √2 है अपॉन 1 और √2 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 2 - 1, तो 2 - 1 हो गया, तो ये बचा √2। तो आप देखें CE/ED कौन सा आंसर आ गया भाई, CE/ED अपना √2 जो है वो सॉल्व होकर आ रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्लिक कर जाए तो फिर कुछ क्वेश्चन में नहीं है, सिंपल जो भी आप कैलकुलेशन चीज़ें करते हो वही सारी चीज़ें हैं। यहाँ का जो भी पार्ट है हमने रूट्स ही निकाले हैं, जो आप श्रीधराचार्य रूल से निकाल सकते हो, तो आप इसको खुद से ट्राई करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आइए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, पढ़ेंगे एक बार और देखते हैं इसको कि कैसे सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है 2 आइडेंटिकल रिंग हैं, ये रिंग है जिसका रेजिस्टेंस 12 ओम है, ठीक है, हर एक रिंग का, और इस तरह से प्लेस की गई है कि इसके, अच्छा ज्योमेट्री का भी यूज हो रहा है अब इसमें, कि इसके सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक बात है, और यहां पर ये ज्वाइन कर दिया P और Q पर, कह रहा है कि दे आर ज्वाइंड एट इंटरसेक्शन पॉइंट P एंड Q थ्रू कंडक्टिंग ज्वाइंट्स। अब कह रहा है ये P और Q एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और कितने, यहां एक रेजिस्टेंस भी लगा दिया और 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। एक ज्योमेट्री सिंपल लगेगी और सर्किट सॉल्व हो जाएगा। देखने में ऑल्दो लग रहा है कि पता नहीं क्या दे दिया है। इस पूरे का रेजिस्टेंस 12 ओम है। आप एक चीज देखो, ये दोनों का अगर रेडियस सेम है तो यही रेडियस होगा R, और इससे इसको मिला दूं तो ये भी R है, और इससे इसको मिला दूं तो ये भी R है, क्योंकि आइडेंटिकल है। और अगर ये आइडेंटिकल है तो ये R का मतलब ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, इसका मतलब ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 60 हो गया, ये वाला एंगल भी 60 हो गया। तो बेटा एक चीज देख, एक ये था, दूसरा ये था, इस तरह की सिचुएशन बनी हुई थी, दोनों के सेंटर्स ये थे, और ये हिस्सा 120 डिग्री का आर्क एंगल बना रहा है यहां पर पूरा होता है 360, तो पूरे सर्किल पे 360 डिग्री पर कितना रेजिस्टेंस है, 12 ओम, तो 120 डिग्री पर कितना होगा, तो 120 डिग्री पर कितना होगा, तो 120 डिग्री इसका 1/3 ही तो हो गया ना, 360 यूनिटरी लगा दो, तो ये हो गया 12/3, मतलब हो गया 4 ओम। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले हिस्से का रेजिस्टेंस हो गया कितना, 4 ओम, इस वाले हिस्से का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4 ओम, तो बचा हुआ ये वाले रेजिस्टेंस का कितना हिस्सा हो गया, ये जो बचा हुआ है ये वाला, इन पॉइंट्स पे तो जुड़े हैं ना, ये वाला हिस्से का कितना रेजिस्टेंस हो गया, इसका हो गया कि टोटल 12 था, तो 4 ये हो गया, 4 ये वाला हो गया, तो ये वाला बचा कितना, 8, और 8 ओम, और ये वाला रेजिस्टेंस भी कितना बचा, 8 ओम,
तो बेसिकली क्वेश्चन अगर आप देखो तो पी और क्यू पर जुड़ा क्या क्या हुआ है। पी और क्यू पर एक 4 ओम जुड़ा है, एक ये वाला 4 ओम जुड़ा है, ठीक है, और एक 8 ओम जुड़ा है, ठीक है, एक इधर ये वाला 8 ओम जुड़ा हुआ है, और ये सारा का सारा जुड़ा हुआ है 2/3 से, और एक बैटरी लगी हुई है कितने की, 10 वोल्ट की। ये सर्किट है, इसको सॉल्व करना है। क्या क्या कह रहा है, मल्टीपल आंसर हो सकते हैं इसके, हो, ठीक है, एडवांस का क्वेश्चन है ये भी, देख लो, बस देखने में डरावना है। कह रहा है करंट ड्रॉन थ्रू बैटरी। अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, यहाँ सिंगल बैटरी है तो कोई लूप वूप नहीं लगाना है, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। तीनों पैरेलल में है तो 4 और 4 का पैरेलल कितना हो गया, 4 और 4 पैरेलल में है 2, 4 और 4 का पैरेलल हो गया 2 ओम, 8 और 8 का पैरेलल हो गया 4 ओम, सीधे हाफ कर दिया मैंने उसका, और 2 ओम और 8 ओम, सॉरी 4 और 4 का पैरेलल हुआ 2, ये तो हो गया 2, और ये दोनों मिलकर बचे 4, तो 2 और 4 का पैरेलल कितना हो जाएगा, 2 × 4, R1 R2 upon R1 + R2 6, 4/3, और 4/3 के साथ ये वाला किसमें हो गया, सीरीज में, तो 2/3, तो ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो 4 तो 6, 6/3, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। टोटल रेजिस्टेंस अगर 6/3 है तो करंट कितनी हो जाएगी, टोटल V हो गया 10, टोटल R हो गया 6/3, तो करंट आ गई 5 एम्पियर। कोई सा बन रहा है, और देख लेते हैं क्या है। करंट थ्रू बैटरी, ये तो खत्म, करंट थ्रू बैटरी 5 एम्पियर आ गई। पावर डिसिपेटेड थ्रू रिंग सिस्टम, पावर डिसिपेटेड थ्रू रिंग सिस्टम, टोटल रिंग सिस्टम पर अगर आप देखो, ये रही टोटल रिंग सिस्टम, कितनी पावर डिसिपेट हुई, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस हमारा ये निकला था 4/3, तो पावर कितनी हो जाएगी, पावर कितनी हो जाएगी, पावर हो जाएगी I²R, वहां की टोटल करंट कितनी है, 5 निकल चुकी है, तो 5 का स्क्वायर, जो इसमें 5 एम्पियर की करंट गई होगी, और यहां का सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, यहां निकाला था हम लोगों ने 4/3, तो हो गया कितना, 25 × 4/3, दैट इज 100/3 वॉट, 100/3 वॉट हो गया ये। तो और ये सेकेंड ऑप्शन कह रहा है, ये गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग रेजिस्टेंस द करंट इन वेरियस ब्रांचेस एज शोन इन फिगर। सिंगल बैटरी पे क्वेश्चन है, और इस तरह का नीट 2025 में भी क्वेश्चन आया है और पहले भी आता रहा है। नीट के लेवल का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जहां आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन पे चीजें चाहिए होती हैं कि करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई। सिंगल बैटरी का क्वेश्चन है और कहीं बैटरी सोर्स लगा नहीं है, तो सर कौन से मेथड से करना बढ़िया होगा, तो इसका सबसे अच्छा तरीका वही इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो और करंट डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन इसका इस्तेमाल करो, तो फटाक से क्वेश्चन होगा। देखते हैं कैसे। इसके अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस यहां का ये कितना बना, ये देखो, अगर तो ये तो एक ही तार है, तो 10 और 5 पैरेलल में हो गए। ऑल्दो मल्टी आंसर होंगे, मोर देन वन आंसर करेक्ट है, वन आंसर इज करेक्ट, ठीक है। एडवांस का ही क्वेश्चन है, लेकिन नीट में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है एक ऑप्शन पे। तो मैंने इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 10 5 पैरेलल में और ये 10 5 पैरेलल में, तो 10 5 का पैरेलल हो गया 10 × 5 अपॉन 10 + 5, तो 10 + 5 हो गया आपका कितना, 15, तो ये हो गया 10/3, ये वाला हिस्सा 10/3, ये वाला हिस्सा भी 10/3, तो टोटल हो गया रेजिस्टेंस कितना उधर ऊपर का, टोटल रेजिस्टेंस हो गया 10/3 × 2, दैट इज 20/3, और ये 20/3 इस 1/3 के साथ में सीरीज में, तो 20/3 + 1/3, ये हो गया 21/3 ओम, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। तो करंट आई कितनी हो जाएगी, V/R, V कितना है सर्किट का टोटल वोल्टेज 21, R कितना हो गया 21/3, 21 से कैंसिल हुआ, 3 एम्पियर जो है हमारी यहां से करंट चलेगी, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर हमारी यहां से करंट चली। चलिए फिर क्या करें, वापस से यहां देखते हैं।
3 एम्पियर जब करंट यहां से चली, ठीक, तो बेसिकली देखा जाए तो ये दोनों ज्वाइंट तो एक ही है ना। ये सर्किट कोई चाहता तो ऐसे भी तो बना सकता था। देखना जरा, ये है 21, यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया 1/3, ये गया और इधर चला गया, इधर गया 10, ठीक है, ऐसे बना देता हूं, इधर बना दिया 10, इधर बना दिया 5, ठीक है, फिर इधर चला गया 5 और इधर चला गया 10, ऐसे ही तो कर सकता था। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ये जो 3 एम्पियर करंट आई है, ये 3 एम्पियर यहां और यहां इन्हीं दो पार्ट में बटी है, तो सीधे करंट डिवीजन रूल लगा दो। करंट डिवीजन रूल के हिसाब से आप देखोगे तो मैं वापस से यहां पे लगाता हूं वही डिवीजन रूल, तो 3 गया तो यहां कितनी करंट जाएगी 10 में, तो यहां अगर I1 करंट गई तो I1 करंट कितना होगा, टोटल I जो कि हो गया 3, अपोजिट रेशियो में बटता है, पिछले लेक्चर में कराया है बेटा, वहां से देखना। तो इसका मतलब हो गया 5 अपॉन टोटल सम दैट इज 15, तो 5 3 जा 3, ये हो गया 1, मतलब यहां गई 1 एम्पियर, और यहां गई अगर 1 एम्पियर तो यहां कितनी गई होगी, तो टोटल आ रही थी 3 एम्पियर, तो यहां चली गई होगी 2 एम्पियर, और फिर से यहां पे करंट बटी होगी ऐसी तरह से, ये जैसे यहां पे गई 1, यहां पे गई कितनी 2, और यहां 3 हुई, 3 फिर से बटी होगी, तो 5 में कितनी जाएगी, जब ऊपर 10 और 5 में बटी थी तो यहां 2 गई है, यहां 1 गई है, तो यहां पे भी 5 और 10 में बटेगी, तो ऊपर जाएगी कितनी, ऊपर जाएगी 2 और नीचे जाएगी कितनी 1। तो जरा यहां पे फिर से ड्रॉ कर दो, तो यहां पे जो करंट गई है, यहां पे करंट गई होगी कितनी 2 एम्पियर, और यहां पे जो बेटा करंट गई होगी वो गई होगी, क्योंकि फिर से बटी है 1 एम्पियर। तो I2 कितना होगा, I2 के लिए देखो क्या बता रहा है, तो आप एक चीज देखो, नोटिस करो, 1 एम्पियर यहां से जा रही है, 2 एम्पियर यहां से जा रही है, और यहां 2 गई है, यहां 2 गई है, तो कैसे जा सकती है, 1 यहां से गई होगी, 2 यहां से गई होगी, यहां 1 गई है, तो यहां तो 1 चली गई, यहां 1 चली गई, यहां से 2 गई, यहां 1 चली गई, और एक 1 एम्पियर यहां चली गई, और ये वाला 1 एम्पियर और ये वाला 1 एम्पियर दोनों इधर मिलकर 2 एम्पियर चली गई। तो I2 की वैल्यू क्या हुई, I2 मेरे को क्वेश्चन ने एरो नीचे बनाया हुआ था, तो I2 की वैल्यू, और मेरी करंट ऊपर आ रही, तो इस एरो के हिसाब से I2 की वैल्यू हो गई -1 एम्पियर। तो चलिए आंसर्स देखते हैं क्या क्या बैठ रहे हैं। I1 3 एम्पियर है, करेक्ट है। करंट ड्रॉन थ्रू बैटरी इज 5 एम्पियर, नहीं 3 एम्पियर गई है, गलत है। I2 -1 है, I2 इसने क्वेश्चन ने नीचे एरो बनाया था, एक्चुअल करंट ऊपर की तरफ 1 है, तो I2 तो फिर -1 है, करेक्ट है। और चौथा ऑप्शन एक बोल रहा है VA - VB 10 वोल्ट है, तो VA - VB की इक्वेशन लिख देते हैं, चलो भाई VA - VB की इक्वेशन लिख देते हैं, तो VA ये प्लस ये माइनस, -10 × 1 10, और बराबर VB, यहां कोई इस रास्ते पे कोई करंट रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो VA - VB की वैल्यू कितनी हो गई 10 वोल्ट। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन भी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हमारे देखा जाए तो A, C और D ये चारों ऑप्शन, 3 ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एमीटर की रीडिंग बतानी है। देखिए एमीटर सिर्फ करंट की वैल्यू बनाता है, अगर आइडियल एमीटर है, कुछ दिया नहीं तो आइडियल मान लेंगे, और यहां पर सिर्फ एक वायर मान लो, और यहां करंट कितनी है आई, ये इसके बारे में सोचो। कह रहा है कि एमीटर क्या होगा, इंक्रीज इफ S1 इज क्लोज्ड। अच्छा अभी दोनों ओपन है, S1 के क्लोज होने से होगा क्या, S1 जब ओपन था तब सर्किट का रेजिस्टेंस R था, क्लोज होते ही सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया R/2। सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हुआ है, कम हो गया है, रेजिस्टेंस कम हो गया है, तो नो डाउट ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो गया है, तो करंट क्या होगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी तो करंट बढ़ जाएगी। तो S1 अगर क्लोज करते हैं तो इंक्रीज कर जाएगी करंट।
करंट इंक्रीज कर गई तो रीडिंग ऑफ एमीटर जो है इंक्रीज कर जाएगी, तो पहला ऑप्शन तो ठीक हो गया, ये वाला तो गलत हो गया। अब S2 के बारे में कह रहा है, S2 के बारे में बात करते हैं तो अभी S1 की कोई बात नहीं, S1 अभी भी ओपन है। कह रहा है कि S2 जो है क्लोज कर दिया, S2 क्लोज करते ही ये दोनों पैरेलल में आ गई और ER है तो इफेक्टिव बैटरी जो बनी होगी, इसको पूरे को आप इफेक्टिव बना लो तो इफेक्टिव बैटरी क्या बनी होगी। वैसे तो देखो अगर सेम बैटरी सेम रेजिस्टेंस का फंडा है तो E ही बना होगा सीधे सीधे। कुछ लोग यहां इफेक्टिव निकालने में गलती करते हैं, कैसे निकलेगा, E/R प्लस E/R, ये निकाल के सोचते हैं कि इफेक्टिव आ गया। अरे नहीं भैया, यहाँ अपॉन में 1/R प्लस 1/R जो भी है वो भी आएगा, तो 1/R कैंसिल आउट हो जाएगा, 2E/2 2 कैंसिल, E ही बचेगा। मगर R जो बचेगा, R इफेक्टिव, वो दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है, दैट इज R/2। तो इसके क्लोज होते ही सर्किट का फिर से ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो गया, क्योंकि ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो गया, पहले R था अब R/2 हो गया, तो फिर से करंट क्या होगी, S2 के क्लोज करने पर भी करंट जो है इंक्रीज कर जाएगी। तो ये भी ऑप्शन ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए आखिरी क्वेश्चन जो है वो करते हैं। जेई एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। और इसमें मैं आपको, ये आप खुद से ट्राई करेंगे, मैं बस आपको हिंट कर देता हूं, अब मेरे को आंसर बताना कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था, कमेंट करना। लास्ट क्वेश्चन का आंसर ये है, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, ये मैं आपको हिंट कर देता हूं, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, और आप मुझे बताना कि क्या आंसर आ रहा है सॉल्व करके खुद से, और टाइम भी बताना कि कितनी देर में सॉल्व कर पाए, 4 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट। आइडिया ये है कि यहां 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम है, 4 ओम है, यहां 1 ओम है, ये 2 ओम है, 4 ओम है, 2 ओम है, 4 ओम है, और करंट वरेंट ये सब सारा डेटा पूछ रहा है। पहले सर्किट को समझ लेते हैं। देखो सर्किट को जब मैं देख रहा हूं तो 2 और 4, और यहां 2 और 4, तो इनपुट ये हुआ, ये मेरी इनपुट साइड हुई और ये मेरी आउटपुट साइड हुई। इनपुट में जो करंट जा रही है और जो यहां पहुंच रही है उसमें एक सिमिट्री है, अगर आप देखो एक सिमिट्री है, डायग्राम की सिमिट्री नहीं कह रहा हूं, रेजिस्टेंस की सिमिट्री। 2 4 में बटी और 2 4 से बट के ही यहां पे मिली। इनपुट आउटपुट सिमिट्री होने के कारण यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज का डिफरेंस नहीं रहा, यहां का और यहां का डिफरेंस नहीं रहा। इसका मतलब इस सर्किट से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या करा जा सकता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो सर्किट पे करंट फ्लो नहीं करेगी, सर्किट पे करंट फ्लो नहीं करेगी तो इन पार्ट्स की कोई नीड ही नहीं है, इनको सर्किट से हटा सकते हैं। और जैसे ही आप इसको सर्किट से हटाते हो, रिमेनिंग क्वेश्चन को, रिमेनिंग पार्ट को आप सॉल्व करते हो, फटाफट आपका वो क्वेश्चन जो है क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन की टेक्निक थी। इनपुट आउटपुट की सिमेट्री देख के ये पता चल गया कि पोटेंशियल ड्रॉप इन दोनों का सेम है, इन दोनों का सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस जैसा ड्रॉप यहाँ हो रहा है, क्योंकि 2 2 2 2 2 बराबर हैं, तो बराबर बराबर टोटल 12 वोल्ट ड्रॉप हुआ है, और यहाँ भी 4 4 4 है तो बराबर बराबर भी वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है तो बराबर से V/3 V/3 V/3, मतलब हर के अक्रॉस जो है 12 वोल्ट है तो 12/3 मतलब हो गया कितना, 4 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट, यहाँ भी 4 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बना। आप खुद से इसको ट्राई करेंगे, मेरे को इसका आंसर बताएंगे कि आप कर पाए कि नहीं कर पाए। ठीक है, इस लेक्चर के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।